चलो बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए सवाल के साथ, जिसे हम लोग आज फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जोड़ सीखा था और इस वाले में हमें अब घटाव सीखना है। तो अब हम लोग जानेंगे घटाव क्या क्या, कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो देख सकते हो बोर्ड पर हमने सवाल दिया है, इसको 2 मिनट का टाइम दे रहा है, इसको उतार लो, फिर उसके आगे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलो तो चलो लिख लिए होगे तुमने, मैं आशा करता हूँ ये। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया जोड़ को, थोड़ा उसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं, उसके आगे फिर से बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जोड़ में सीखा था क्या सरल जोड़ में क्या होता है, हासिल का जोड़ में क्या होता है। उसमें सीखा था हमने सरल जोड़ में कि 1 से लेकर 9 के बीच की संख्या आना चाहिए जोड़ने के बाद, और हासिल का जोड़ में सीखे थे जो जोड़ने पे 1 से लेकर 100 के बीच की भी कोई संख्या है तो हासिल का जोड़ हो जाएगा। तो ऐसे ये सरल घटाव है और ये सरल हासिल का घटाव है। घटाव का 2 प्रकार है, सरल घटाव, हासिल घटाव। तो सरल घटाव में आज हम लोग क्या सीखेंगे, उसमें हमने जो सरल जोड़ में हमने सीखा था कि 1 से लेकर 9 के बीच में संख्या आना चाहिए जोड़ने पे, और इसमें सीखेंगे सरल घटाव में 1 से लेकर 9 के बीच में संख्या आना चाहिए घटाने पे। क्या घटाने पे आना चाहिए, समझे। चलो इसको करते हैं। 9 से ऊपर नहीं आना चाहिए घटाने के बाद, 9 के नीचे ही आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं सवाल। चलो यहाँ पे कितना दिया हुआ देख सकते हो, 9 दिया है, नीचे में दिया हुआ है 3। तो 9 में से 3 को क्या करेंगे, हम लोग घटाओ ना सीख रहे हैं, 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा। 9 में से 3 घटाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। 6 हो जाएगा, समझे। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ, 5। 5 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 0। 6 में से, अब 6 में से कितना घटाना, 4। 6 में से 4 घटाओ कितना होगा, 2 बचेगा। देखो इसमें घटाने के बाद 9 से 9 का और 1 के बीच का ही संख्या आ रही है, 9 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं भाग रही है। चलो एक क्वेश्चन तो हम लोग का बन गया। सॉरी बच्चों, गलती से लिखा गया, यहाँ पे 6 था। अब देखो नीचे वाला सवाल को देखो, 6 में से 3 घटा रहा है, कितना लिखेंगे, 3। 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, ये सब तो आसानी है, 5 बचेगा। 8 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हासिल घटाव सीखेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने हासिल का जोड़ में सीखा था कि 1 से लेकर 100 के बीच की संख्या आना चाहिए जोड़ने पे। घटाव में क्या है, घटाने पे हम लोग को ये घटाव ऐसा नहीं है, हासिल घटाव ऐसा नहीं है। हासिल घटाव में क्या होता है, बाई चांस समझो कि मतलब किसी के पास 5 रुपया है और तुम्हें आवश्यकता है 6 रुपये का, तो 5 रुपया जिसके पास है वो तुम्हें 5 ही रुपया नहीं दे पाएगा। उसके पास अगर 5 रुपया तुम्हें काम है 6 रुपये का, तो उसके पास 5 रुपया तुम्हें 5 ही रुपया देगा। तो और 1 रुपया तुम्हारे पास कम रहा है ना, तो 1 रुपया तुम किसी और से मांगो कि नहीं मांगो, वैसे ही तो उससे 1 रुपया मांग लिए, इससे 5 रुपया मांग लिए, तुम्हारा टोटल 6 रुपया होगा। ऐसे ही करते हो, इस दोनों को जोड़ लेते हो, इसको घटा ले तो हो जाता। चलो तो ऐसे ही हम लोग इसमें करेंगे। ऊपर कम रहा और नीचे ज़्यादा रहेगा, तो उसको घटाने के लिए बगल वाले से 1 पैसा लेते हैं और उसको मानते हैं हम लोग कितना, 10 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे नहीं है 5 में से 2 घटाएंगे, तो ये तो सरल घटाव की तरह ही है। 5 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा 3। और सामने देखो 0 में से 1 घटाना, तो 0 में से तो 1 घटता नहीं है, कभी कभी सुने हो 0 में से 1 घटता, नहीं घटता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी ना बताए थे, तुम्हारे पास अगर इतना रुपया है, तुम्हें काम जितना रुपया का, अगर किसी के पास कम रहेगा तो कम ही ना तुम्हें देगा। तो ऐसे 0 का तो इससे तुम्हें आवश्यकता है 1 रुपया के, और इस लड़के के पास है 0 रुपया, तो तुम्हें 1 रुपया कहाँ से देगा, वो नहीं दे पाएगा। इसलिए हम लोग सामने वाला से 1 रुपया लेंगे इसको, तो 1 अगर इसको दे दिए और 0 के बगल में, अब तुम 7 से 1 पैसा लिया, 0 के बगल में 1 लिख दे, कितना हो जाएगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, समझे। हमेशा जब 1 लेते हैं उसको हम लोग मान लेते हैं 10। तो अब 10 हो गया, अब 10 में से 1 घटाएंगे, बताओ 10 में से 1 घटाए कितना होगा, 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9। तो 9 हो गया। और जो लड़का तुम्हें 1 रुपया दिया था उसके पास तो 1 रुपया कम जाएगा ना, 6 रुपया ना बचेगा। जैसे इसके पास 7 रुपया, 7 में से 1 इसको दे दिया था, तब तुम 1 घटा लिए थे, तो अब इसके पास बच गया 6 रुपया। और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 4, समझे, 4 बच जाएगा। इसको एक बार फिर से रिकॉल कर दे, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 5 है, 5 में से 2 घटा है, 3 बचा, ये तो समझ गए। 0 में से 1 नहीं घटेगा, इसलिए हमेशा बगल वाले से 1 पैसा लेते हैं, और 1 जब पैसा लेते हैं तो उसको हमेशा 10 मानते हैं। इमेजिन करना पड़ता है, समझे, इमेजिन करेंगे।
10 बच हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो बच गया 9, 9 बच गया, 10 में से 1 घटाया तो 1 इसको दे दिए थे, तो यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 में से 2 घटाया बच गया 4। चलो ये भी हम लोग का हो गया हासिल का जोड़, हासिल का घटाओ, सॉरी। एक क्वेश्चन बन गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 6 में से 7 घटेगा कभी नहीं ना घटेगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी ना एक पैसा लिया था, इसमें भी एक पैसा लेंगे। 6 में 7 नहीं घटेगा, इसलिए एक पैसा लेंगे। हमेशा भी क्या बताया था तो तुम्हें हमने क्या बताया था, एक लेते हैं उसको हम लोग इमेजिन करते हैं 10, तो 10 और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 में जोड़ोगे 6 को तो कितना होगा, 16 ना हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं जोड़ पाया तो ऐसे जोड़ो, 10 में 6 जोड़ दिया, 6 जीरो और 6 को जोड़ो, 6 और 1 16, 16 हो गया कि नहीं, 16 हुआ था। 16 में सब 7 घटाएंगे, 16 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा जल्दी बताओ। 9 बचेगा, 9 बचेगा, समझे बच्चे, 9 बचेगा, 9 बचा। और एक तो इसको दे दिए थे अभी हम लोग, तो यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ जल्दी बताओ, ये तो आसानी है। एक अभी इसको दे दिए थे तो यहाँ 4 बच गए, तो मालूम ही, अभी तो ऊपर बताए थे हमने। 4 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, 8 में से 7 घटाओ, ये आसान है, 1 बचेगा। समझ गए, ये बन गया क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सरल घटाओ हासिल का घटाओ समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे, अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है आज के लिए।